हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लें कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। सो इट इज़ द पाथ बाय विच अ ड्रग इज़ टेकन इनटू द बॉडी। ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को हम बॉडी में कौन से पाथवे से, कौन से रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं ताकि वो मेडिसिन, ड्रग अपनी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सके, उसे कहेंगे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके दो मेन क्लास है, लोकल रूट एंड सिस्टेमेटिक रूट। अगर ड्रग की इफ़ेक्ट हमें लोकली चाहिए, कोई एक लोकलाइज्ड ऑर्गन पे, स्पेशलाइज्ड साइट पे अगर हमें इफ़ेक्ट चाहिए, तो हम ड्रग को लोकल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल है टॉपिकल रूट, डीपर टिश्यू एंड द आर्टीरियल सप्लाई। जो दूसरा मेन क्लास है वो है सिस्टेमेटिक रूट। तो यहाँ पे जो ड्रग की इफ़ेक्ट है वो सिस्टेमेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगी। मतलब कि हमारी ड्रग सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तक जाएगी, ब्लड में मिक्स होगी और ब्लड के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होके वो अपनी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसके दो मेन टाइप हैं, एक है एंटेरल और दूसरा है पेरेंटेरल। अभी इसका फर्दर हम क्लासिफिकेशन देखें तो एंटेरल रूट, जिसके एग्जाम्पल है ओरल, सबलिंगुअल एंड बक्कल, एंड थर्ड एग्जाम्पल है रेक्टल। जबकि पेरेंट्रल रूट के एग्जाम्पल है क्यूटेनियस, इनहेलेशन, नासल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्क्यूलर, इंट्रावेनस एंड द इंट्राडर्मल इंजेक्शन। अभी थोड़ा और हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं सिस्टेमेटिक रूट की। द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू सिस्टेमेटिक रूट इज इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू द सर्कुलेशन। तो सिस्टेमेटिक रूट का मतलब क्या हुआ, ड्रग हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो हमारे ब्लड तक पहुंचेगी, हमारे सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी और फिर वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी और अपना इफ़ेक्ट है, अपनी जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगी। जिसके दो मेन डिवीज़न हमने देखे, एंटेरल एंड पेरेंट्रल। इस वीडियो में हम एंटेरल रूट को डिटेल में देखने वाले हैं। तो एंटेरल रूट की डेफिनेशन क्या है? द एंटेरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर दोज इन विच द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआई ट्रैक। एंटेरल रूट मतलब ऐसा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ पे ड्रग है वो जीआई ट्रैक में से एब्जॉर्ब होगी। जीआई ट्रैक हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, फ्रॉम माउथ टू द रेक्टम, वहाँ से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुँचेगी और फिर ब्लड के साथ वो ऑल ओवर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये अगर एंटेरल रूट की बात करें तो इसके तीन मेन टाइप हैं, ओरल रूट, सेकंड है सबलिंगुअल और बक्कल रूट, एंड थर्ड है रेक्टल रूट। सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट की। तो ओरल रूट is the oldest and the commonest mode of drug administration। सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा कॉमन है। हमने भी कई बार टैबलेट, कैप्सूल्स ली होगी। तो वो जो रूट है वो है ओरल रूट। तो यहाँ पे जो भी डोजेस फॉर्म है, जैसा कि टैबलेट, तो उसको हम ओरल कैविटी में रखते हैं और फिर स्वेलो करते हैं। सिंपल ये ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो है, ये सेफ है, इट इज़ सेफर, ये कन्वेनियंट है, इट डज नॉट नीड असिस्टेंस, तो किसी और की मदद की, असिस्टेंस की, हेल्प की हमें ज़रूरत नहीं होती, नॉन इन्वेंसिव है, पेनलेस है, एंड नेक्स्ट है वो है मेडिकामेंट नीड नॉट टू बी स्टेराइल, एंड सो इट इज़ चीपर। यहाँ पे जो डोजेस फॉर्म है वो स्टेराइल होना कंपलसरी नहीं है, इसलिए वो कंपेरेटिवली चीप है।
जैसे कि टैबलेट है वो किसी भी इंजेक्शन से थोड़े सस्ते दाम में मिलती है, क्योंकि ये टैबलेट्स है वो स्टेराइल होना कंपलसरी नहीं है, जबकि जितने भी इंजेक्शन से वो स्टेराइल होते हैं, माइक्रोब से फ्री होते हैं, तो वो थोड़े कॉस्टली रहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ डोजेस फॉर्म विच कैन बी एंटर वाया द ओरल रूट आर द पाउडर, टेबलेट, कैप्सूल, एलेक्सियर, सिरप, इमल्सन, मिक्सचर एंड एट्सेट्रा। तो इतने सारे और इससे भी कई सारे डोजेस फॉर्म है जो कि हम सिंपल ओरल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अभी इसके जो एडवांटेजेस है साथ ही में इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो वो हम बात करें। इसके जो लिमिटेशन है वो है एक्शन ऑफ ड्रग इज़ स्लोअर। सबसे पहले तो ड्रग जिसकी जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होनी चाहिए, एक्शन प्रोड्यूस होनी चाहिए, वो थोड़ी धीरे होगी, स्लो होगी। क्यों? क्योंकि सपोज़ हमने टैबलेट ली है, तो टैबलेट एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है। जैसे ही हमने ओरल रूट से एडमिनिस्टर की तो सबसे पहले वो स्टमक में जाएगी, फिर वहाँ पे वो डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होगी, फिर वो डिज़ोल्व होगी, मतलब कि गैस्ट्रिक जूस के साथ वो मिक्स हो जाएगी, फिर जाके वो इंटेस्टाइन में आएगी, फिर वहाँ से वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होके वो ब्लड के साथ मिक्स होके अपनी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इसलिए ड्रग को अपना फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए दे आर नॉट सूटेबल फॉर द इमरजेंसी। जो इमरजेंसीज केसेस है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया है, तो वहाँ पे हम ओरल रूट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर ऐसा है कि सर दर्द है, फीवर है, तो वो 30-40 मिनट्स में इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो तो भी चले, तो वहाँ पे हम सिंपल टेबलेट ले सकते हैं। पर इमरजेंसी सिचुएशन में हम ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। दूसरा है वो है अनपेलेटेबल ड्रग, जिसका स्वाद अच्छा नहीं है, जैसे कि क्लोरामफेनिकोल, दे आर डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ड्रग को हम कैप्सूल में भर देंगे और वो कैप्सूल हम ले सकते हैं थ्रू द ओरल रूट। तो अनपेलेटेबल ड्रग को हम कैप्सूल डोजेस फॉर्म में एडमिनिस्टर कर सकते हैं थ्रू द ओरल रूट। तीसरा है इट मे कॉज द नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो जैसे ही हमने ड्रग ओरल कैविटी में रखी तो हो सकता है वो नोजिएटिक फीलिंग करे या तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाए। देन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अनकोऑपरेटिव, अनकॉन्शियस एंड वॉमिटिंग पेशेंट। कौन से पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते? जो अनकोऑपरेटिव है, अनकॉन्शियस है, जो बेभान हो गया है, या तो कोई पेशेंट अगर कोमा में है, या कोई पेशेंट जो कंटिन्यूअस वॉमिट कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट में हम ओरल रूट को सिलेक्ट नहीं कर सकते। देन ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरिएबल एंड इराटिक हो सकता है। कोई ड्रग ऐसी भी हो कि जिसका एब्जॉर्प्शन होता ही ना हो जीआई ट्रैक्ट से, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन। और अदर ड्रग्स कैन बी डिस्ट्रॉय बाय द डाइजेस्टिव जूस और इन द लीवर। कई ड्रग ऐसे भी है जो गैस्ट्रिक जूस के कॉन्टेक्ट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी एंड इंसुलिन। तो ये ऐसे ड्रग को कि जो गैस्ट्रिक जूस के कॉन्टेक्ट में आके डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसे भी हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। साथ ही में ऐसे ड्रग जो कि लीवर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जीटीएन, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, टेस्टोस्टेरोन और लिडोकेन, ऐसे ड्रग को भी हम ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा एंटेरल रूट का एग्जाम्पल है वो है सबलिंगुअल और बक्कल रूट। तो इसमें क्या होता है, द टेबलेट और पैलेट कंटेनिंग द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। जब सबलिंगुअल रूट बोलते हैं तो टेबलेट या तो पैलेट जिसमें ड्रग है, वो टेबलेट को हम टंग के नीचे
हमारी जीभ के नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे इमेज में देखिए, यहाँ पे टंग के नीचे हमने हमारी टेबलेट रख दी है, तो इसे कहेंगे सबलिंगुअल रूट। या दूसरा क्या है, टेबलेट को हम क्रश कर देंगे माउथ में, क्रस्ड इन द माउथ एंड स्प्रेड ओवर द बकल म्यूकोसा। उसको टेबलेट को क्रश करके हमारा जो बकल म्यूकोसा है उस पर स्प्रेड कर देंगे। जबकि बकल रूट में क्या होगा, जो टेबलेट है उसको हमारे चीक के बाजू में, जो बकल कैविटी है वो हमारे चीक के बाजू में रख देंगे और फिर वहाँ से वो बकल म्यूकोसा से होके एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसकी लिमिटेशन क्या है, सो ओनली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड। जो भी लिपिड सोल्यूबल ड्रग है इसको ही हम सबलिंगुअल या तो बकल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ ही में ड्रग नॉन इरिटेटिंग भी होनी चाहिए। ड्रग की वजह से बकल म्यूकोसा में कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ड्रग को हम सबलिंगुअल या तो बकल रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो रिलेटिवली रैपिड है, मतलब कि ओरल रूट के कंपेयर में सबलिंगुअल रूट से एब्जॉर्प्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है और एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन मिनट्स। हम थोड़े मिनट में ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। Though it is somewhat inconvenient, one can speed the drug after the desired effect has been obtained. ये थोड़ा inconvenient है और पर्सन ड्रग को स्पीड भी कर सकता है। देन इसका जो चीफ एडवांटेज है वो है लीवर का बाईपास हो जाना। एंड ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अभी ड्रग हमने सबलिंगुअल या तो बकल रूट से दी तो डायरेक्टली वो बकल म्यूकोसा में से एब्जॉर्ब हो गए और ब्लड तक पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल लीवर का सर्कुलेशन है वो बाईपास हो जाएगा। जैसे कि ओरल रूट में ड्रग इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होगी, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, वहाँ से लीवर तक पहुँचेगी, फिर लीवर में क्या होगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म में ड्रग एक्टिव फॉर्म में से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्रग का, उसे कहेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये बकल रूट में क्या होगा, लीवर बाईपास हो रहा है, लीवर तक पोर्टल सर्कुलेशन तक ड्रग हमारी नहीं पहुंच रही। इसलिए ऐसी ड्रग जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है वो ड्रग को हम सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं। जो एग्जाम्पल है वो है GTN ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, जो कि अंजाइना के अटैक वक्त देते हैं। GTN की टैबलेट टंग के नीचे रख देनी है तो मिनट्स में वो डायलेशन करती है ब्लड वेसल्स का और जो चेस्ट पेन है उसमें थोड़ा रिलीफ हो सकता है। दूसरा है बुप्रेनोर्फिन एंड द डेजाअमीनो ऑक्सीटोसिन। नाउ जो थर्ड एग्जाम्पल है एंटेरल रूट का, वो है रेक्टल रूट। सो थ्रू द रेक्टम, यहाँ पे ड्रग हम एंटर कर रहे हैं थ्रू द रेक्टम। सो सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लीजेंट ड्रग कैन बी पुट इनटू द रेक्टम एज अ सपोजिटरी और द रिटेंशन एनेमा फॉर देयर सिस्टमेटिक इफेक्ट। यहाँ पे जो डोजेस फॉर्म यूज़ हो सकता है वो है सपोजिटरी या तो एनेमा, जिसको हम रेक्टम में इंसर्ट कर सकते हैं और सिस्टमेटिक इफेक्ट इसकी अचीव कर सकते हैं। कौन से पेशेंट में यूज़ कर सकते हैं? सो पेशेंट हु इज़ हैविंग रिकरेंट वोमिटिंग, जिसको कंटिन्यूअस वोमिटिंग हो रहा है, या तो जो अनकॉन्शियस है उसमें रेक्टल रूट अप्लाई कर सकते हैं, बट इट इज़ इनकन्वीनियंट एंड एम्बेरसिंग, एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर, इरेग्युलर एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल, और अगर ड्रग की इरिटेंट प्रॉपर्टी हुई तो वो रेक्टल इन्फ्लामेशन भी कर सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग विच कैन बी गिवन बाय रेक्टल रूट आर द डायजेपम, इंडोमेथासिन, पेराल्डिहाइड एंड द अर्गोटामाइन। तो ये वीडियो में हमने बात की
एंटेरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पे 3 रूट है, ओरल रूट, सबलिंगुअल एंड बकल रूट एंड थर्ड है रेक्टल रूट। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।